अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में लिया जाता है। उनका योगदान भौतिकी के क्षेत्र में अद्वितीय रहा है। उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी। उनका पूरा जीवन विज्ञान, संघर्ष, जिज्ञासा और मानवता की सेवा में बीता। आइंस्टीन न केवल विज्ञान के बल्कि शांति और मानवता के भी समर्थक थे। आइए उनके जीवन को विस्तार से समझें। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता हरमन आइंस्टीन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जबकि उनकी मां पॉलिन आइंस्टीन एक कुशल पियानो वादक थीं। शुरुआती जीवन में आइंस्टीन को बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं माना जाता था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वे बचपन में देर से बोलना शुरू किए, जिससे उनके माता पिता चिंतित रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि गणित और विज्ञान में बढ़ने लगी। बचपन से ही चीजों के पीछे की सच्चाई को जानने की जिज्ञासा रखते थे। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने इमैनुएल कांट और प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। वे स्कूल की परंपरागत शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं थी कि वहां तर्क और कल्पनाशीलता की कमी थी। इस कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पॉलिटेक्निक ज़ूरिख में दाखिला लिया। आइंस्टीन ने 1900 में स्नातक की डिग्री पूरी की, लेकिन उन्हें तुरंत नौकरी नहीं मिली। कुछ समय बाद वे स्विस पेटेंट ऑफिस में नौकरी करने लगे। यहाँ काम करते हुए वे अपने वैज्ञानिक प्रयोगों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करने लगे। 1905 का वर्ष उनके जीवन में चमत्कारी वर्ष कहलाया, क्योंकि इसी वर्ष उन्होंने 4 महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए, जिन्होंने भौतिकी की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। 1. ब्राउनियन मोशन। इसमें उन्होंने बताया कि परमाणु और अणु वास्तव में मौजूद है। 2. फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस शोध से क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी गई और उन्हें इसके लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। 3. विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें उन्होंने यह बताया कि समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस, सापेक्ष होते हैं। 4. E=mc² समीकरण। यह समीकरण बताता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत विज्ञान की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया। इसने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती दी और अंतरिक्ष समय, स्पेस टाइम की एक नई अवधारणा पेश की। 1915 में उन्होंने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को अंतरिक्ष समय की वक्रता के रूप में समझाया। 1919 में जब वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण के दौरान उनके सिद्धांत को सही साबित किया, तब वे रातों रात विश्व प्रसिद्ध हो गए। आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हालांकि उन्हें यह पुरस्कार फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए मिला, न कि सापेक्षता सिद्धांत के लिए। इस दौरान जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। जब हिटलर सत्ता में आए तो आइंस्टीन को यह एहसास हुआ कि जर्मनी अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रहा। वे यहूदी मूल के थे और नाजियों के अत्याचार से बचने के लिए 1933 में अमेरिका चले गए। वहां वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने और अमेरिका को अपना नया घर बना लिया। आइंस्टीन शांति के समर्थक थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि नाजी सरकार परमाणु बम बना सकती है, तो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। इस पत्र के कारण अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसने अंततः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि आइंस्टीन बाद में इस घटना से बहुत दुखी हुए और जीवन भर परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान चलाते रहे। आइंस्टीन का झुकाव सिर्फ विज्ञान की ओर ही नहीं, बल्कि दर्शन और मानवता की ओर भी था। वे शांतिप्रिय व्यक्ति थे और मानवता की भलाई के लिए काम करना चाहते थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के निर्माण में मदद करने वाले प्रमुख लोगों में से एक थे। उन्होंने जीवन भर शांति, शिक्षा और विज्ञान के प्रचार के लिए काम किया। 18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की आयु में न्यू जर्सी, अमेरिका में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए संरक्षित कर लिया, ताकि यह समझा जा सके कि उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता का रहस्य क्या था। आइंस्टीन ने विज्ञान को ही नहीं,
बल्कि दुनिया को भी कई मूल्यवान विचार दिए। उनके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण आज भी प्रेरणादायक हैं। एन, कल्पना ध्यान से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ध्यान सीमित है जबकि कल्पना पूरी दुनिया को घेर सकती है। 2, एक व्यक्ति जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। 3, शिक्षा वह नहीं जो आपको स्कूल में सिखाई जाती है, बल्कि वह जो स्कूल से बाहर सीखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक विचारक, दार्शनिक और मानवता के सच्चे हितैषी थे। उन्होंने विज्ञान को नई दिशा दी और दुनिया को यह सिखाया कि कल्पना, तर्क और प्रयोग से किसी भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। उनकी खोजें आज भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे भले ही आज हमारे लिए बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच और उनका ज्ञान सदा अमर रहेगा।